नास्त्रेदम की खौफनाक भविष्यवाणी जो हो रही है सच। जी हाँ, जरा कल्पना करिए कोई व्यक्ति सैकड़ों साल पहले भविष्य के बारे में ऐसी बातें लिख दे जो सदी दर सदी गुजरने के बाद सच साबित होने लगे। मौत, युद्ध, प्राकृतिक आपदाएं, सब कुछ जैसे पहले से लिखी हुई स्क्रिप्ट हो, और वो स्क्रिप्ट लिखने वाला कोई वैज्ञानिक या खगोलशास्त्री नहीं बल्कि एक रहस्यमय ज्योतिषाचार्य हो। यह कोई काल्पनिक कहानी या फिल्म की स्क्रिप्ट नहीं है, बल्कि नास्त्रेदमस नामक एक फ्रेंच भविष्यवक्ता की लिखी हुई खौफनाक भविष्यवाणियां हैं, जिनमें से कई तो इतनी सटीक निकली हैं कि रोंगटे खड़े हो जाते हैं। क्या यह महज एक इत्तेफाक है या किसी अद्भुत शक्ति का चमत्कार? और सबसे डरावनी बात यह है कि उनकी कुछ भविष्यवाणियां आज के समय में सच होती नजर आ रही हैं। कौन है नास्त्रेदमस और क्या थी उनकी 2025 को लेकर भविष्यवाणी? जानेंगे आज के इस वीडियो में। वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। नास्त्रेदमस का असली नाम मिशेल द नास्त्रेदम था। नास्त्रेदमस का जन्म 14 दिसंबर 1503 को हुआ था और 1566 में उनकी मृत्यु हो गई थी। वे 16वीं सदी के एक मशहूर खगोलशास्त्री, डॉक्टर और भविष्य बताने वाले व्यक्ति थे। उन्होंने ज्यादातर समय खगोल विद्या, औषधि और रहस्यमयी चीजों को समझने में बिताया, लेकिन आज भी लोग उन्हें उनकी भविष्यवाणियों के लिए याद करते हैं। उन्होंने एक मशहूर किताब लिखी जिसका नाम है लेस प्रॉफिटीज। इसमें उन्होंने लगभग 942 कविताएं लिखी हैं और इन कविताओं में उन्होंने भविष्य में होने वाली बड़ी घटनाओं का संकेत दिया। यह कविताएं पहेलियों और संकेतों से भरी हुई थीं, इसलिए उन्हें समझना थोड़ा मुश्किल होता है। समय के साथ कई ऐसी घटनाएं घट चुकी हैं जिन्हें लोग नास्त्रेदमस की रहस्यमयी भविष्यवाणियों से जोड़ते हैं, जैसे फ्रांसीसी क्रांति, हिटलर का उदय। हिटलर को लेकर उन्होंने भविष्यवाणी की थी कि एक बच्चा जन्म लेगा जो युद्ध का कारण बनेगा, और वैसा ही हुआ। हिटलर ने दूसरे विश्व युद्ध की नींव रखी और लाखों लोगों की जान ली। हिटलर ही नहीं, नास्त्रेदमस ने नेपोलियन बोनापार्ट के उदय और पतन की भविष्यवाणी भी की। नेपोलियन एक शानदार सेनापति था जिसने 19वीं सदी की शुरुआत में पूरे यूरोप पर अपना प्रभाव छोड़ा, लेकिन यह ताकत ज्यादा समय तक नहीं टिक सकी और कई युद्धों के बाद नेपोलियन की हार हुई। उसे 2 बार देश से बाहर निकाला गया। उसका जन्म कोर्सिका नामक एक छोटे से द्वीप पर हुआ था जो इटली के पास है। बाद में जब उसका साम्राज्य पूरी तरह बिखर गया तो उसे सेंट हेलेना नामक एक दूरदराज द्वीप पर निर्वासित कर दिया गया, जहां उसकी मृत्यु हुई। भारत के बारे में भी उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और राजीव गांधी की सत्ता से जुड़े बदलावों का जिक्र किया जो हैरान कर देने वाले थे। नास्त्रेदमस ने इंदिरा गांधी को लेकर कहा था कि एक ऐसी महिला जो पहले सत्ता से हटा दी गई थी, वह दोबारा प्रधानमंत्री बनेगी, लेकिन उसके दुश्मन उसके खिलाफ साजिश रचेंगे और करीब 3 साल तक दोबारा सत्ता में रहने के बाद उसकी मृत्यु हो जाएगी जब वह करीब 70 वर्ष की होगी। अगर इसे इंदिरा गांधी से जोड़कर देखें तो 1977 में वह चुनाव हार गईं और सत्ता से बाहर हो गईं। फिर 1980 में वापसी की और फिर से प्रधानमंत्री बनी। 3 साल बाद 1984 में उनकी हत्या हो गई। उस वक्त उनकी उम्र 67 साल थी। यह भविष्यवाणी चौंकाने वाली सटीकता से सच निकली। राजीव गांधी को लेकर उन्होंने कहा था कि एक ऐसा शख्स जो एक बेहतरीन पायलट था, राजा के आदेश पर अपना पेशा छोड़ देगा और देश की सबसे ऊंची कुर्सी पर बैठ जाएगा। 7 साल तक उसकी काफी चर्चा और तारीफ होगी, लेकिन फिर उसका अंजाम इतना भयानक होगा कि रोंगटे खड़े हो जाएंगे। यह बात पूरी तरह से राजीव गांधी पर फिट बैठती है। संजय गांधी की मृत्यु के बाद राजीव गांधी ने राजनीति में कदम रखा अपनी मां इंदिरा गांधी की मदद के लिए। फिर 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या हो गई और उसी साल राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने। उन्होंने 7 साल तक देश को संभाला और 1991 में उनकी आत्मघाती हमले में दर्दनाक मौत हो गई। नास्त्रेदमस ने यह भी कहा था कि हत्या करने वाली कोयले से भी काली महिला अचानक गायब हो जाएगी और इस घटना से कई बड़े लोग गुस्से में आ जाएंगे। यह भी राजीव गांधी की हत्या से मेल खाता है, क्योंकि जिस महिला ने हमला किया था उसका रंग गहरा था और वह खुद भी मारी गई थी। उन्होंने इटली को लेकर भी एक लाइन लिखी थी कि वेनिस आतंकित हो जाएगा, जिसे लोग सोनिया गांधी से जोड़ते हैं क्योंकि वह इटली से हैं। इस घटना के बाद राजनीति में काफी उथल-पुथल मच गई थी और एक तरह से देखा जाए तो नास्त्रेदमस की भविष्यवाणी भी हैरान कर देने वाली सटीकता के साथ पूरी होती नजर आई। 2001 में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हुआ आतंकी हमला और कोरोना महामारी, ये घटनाएं जब सच
साबित हुई तो लोगों का विश्वास नास्त्रेदमस की भविष्यवाणियों में और गहरा हो गया। अब सभी की निगाहें 2025 पर टिकी हैं, क्योंकि माना जा रहा है कि इस साल को लेकर भी नास्त्रेदमस ने कुछ डरावनी और चौंकाने वाली बातें कही थीं। उनकी भविष्यवाणियों के अनुसार जापान एक बड़े भूकंप का शिकार हो सकता है जो जानमाल की भारी तबाही ला सकता है। भारत एक उभरती हुई महाशक्ति बनेगा जो न सिर्फ आर्थिक बल्कि राजनीतिक क्षेत्रों में भी विश्व मंच पर दबदबा बनाएगा। विज्ञान एक ऐसी चौंकाने वाली खोज कर सकता है जिससे इंसान की औसत उम्र 150 से 170 साल तक बढ़ाई जा सकती है। पोप फ्रांसिस की सेहत को लेकर चिंता जताई गई और संभव है कि इस साल दुनिया को नया पोप देखने को मिले। चीन समुद्री इलाकों में युद्ध जैसी स्थिति पैदा कर सकता है जिससे वैश्विक तनाव बढ़ेगा। पृथ्वी के अलग अलग हिस्सों में सूखा, बाढ़, भूखमरी और भीषण मौसम जैसी प्राकृतिक आपदाओं से लाखों लोगों की जिंदगी प्रभावित होगी। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की तबीयत बिगड़ सकती है और उनकी सत्ता कोई करीबी छीनने की कोशिश कर सकता है। ब्रिटेन में एक नया राजा शासन करेगा जो पुराने शासक की विदाई के बाद सत्ता में आएगा। 2025 को लेकर सबसे बड़ी भविष्यवाणी है तीसरे विश्व युद्ध की। नास्त्रेदमस ने कहा कि 2025 में तीसरे विश्व युद्ध और दुनिया की अर्थव्यवस्था के पतन की संभावना है। दुनिया भर में आर्थिक संकट छा सकता है जिससे समाज में अशांति फैल सकती है। मेक्सिको, लैटिन अमेरिकी देश और यूरोप इसमें सबसे ज्यादा प्रभावित हो सकते हैं। जलवायु परिवर्तन को लेकर भी उन्होंने चेतावनी दी है कि 2025 में प्रदूषण और दूसरी वजहों से अत्यधिक जलवायु परिवर्तन होगा। इतनी गर्म हवाएं चलेंगी जो पहले कभी महसूस नहीं हुई होंगी। यूरोप में इसका सबसे ज्यादा असर दिखेगा जिससे कई जानें जाएंगी और मानव जीवन के लिए और ज्यादा मुसीबतें पैदा होंगी। भविष्यवाणी है कि 2025 में वैश्विक खाद्य असुरक्षा इतनी अधिक बढ़ जाएगी कि दुनिया के सबसे कमजोर इलाके अस्थिर हो जाएंगे। प्राकृतिक आपदाओं से यह स्थिति और बिगड़ेगी। उन्होंने यह भी कहा कि इस साल इंसान की रोजमर्रा की जिंदगी पर तकनीक का कब्जा हो जाएगा, यानी टेक्नोलॉजी साइंस को पूरी तरह से नियंत्रित करना शुरू कर देगी। ChatGPT जैसे AI टूल्स, सोशल मीडिया और डिजिटल ट्रेंड्स देखकर लगता है कि उनकी यह भविष्यवाणी भी सच हो रही है। इन तमाम बातों से यह स्पष्ट होता है कि नास्त्रेदमस की भविष्यवाणियां 2025 को लेकर भी उतनी ही रहस्यमयी और चिंताजनक हैं जितनी कि उनकी पुरानी भविष्यवाणियां थीं। नास्त्रेदमस की 6328 भविष्यवाणियों में से अब तक 70% से ज्यादा सही साबित हो चुकी हैं। यही वजह है कि जब भी उनकी किसी भविष्यवाणी की चर्चा होती है, दुनिया की धड़कनें तेज हो जाती हैं। और जब वो साल 2025 को लेकर इतनी सारी बड़ी बड़ी चेतावनियां दे गए हैं, तब सवाल यह उठता है, क्या आने वाला साल मानवता के लिए चुनौतीपूर्ण होगा? क्या भारत वाकई विश्वगुरु बनने की ओर कदम बढ़ाएगा? क्या विज्ञान वो चमत्कार करेगा जिससे मानव जीवन लंबा हो जाएगा, या फिर दुनिया किसी नए युद्ध, राजनीतिक अस्थिरता और प्राकृतिक आपदाओं की ओर बढ़ेगी? सच क्या है, यह तो भविष्य ही बताएगा। इसी संदर्भ में कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि नास्त्रेदमस की भविष्यवाणियों में कल की अवतार का भी सांकेतिक उल्लेख मिलता है, यानी वह अंतिम अवतार जो कलयुग के अंत में अधर्म का नाश कर धर्म की स्थापना करेगा। कुछ व्याख्याकारों के अनुसार आने वाले संघर्ष और परिवर्तन उसी भविष्यवाणी की ओर संकेत करते हैं। क्या 2025 में वह युगांतकारी समय आ सकता है? लेकिन एक बात तय है, नास्त्रेदमस की भविष्यवाणियां अब केवल इतिहास नहीं बल्कि हमारे भविष्य की चेतावनी बन चुकी हैं। आपका क्या मानना है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मुलाकात होगी अगली वीडियो में।